गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरबी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको देखिए, जो टाइप 3 मैं पढ़ा रहा हूं इसमें ए और बी दो व्यक्ति कार्य करेंगे। उसके बाद दिया जाएगा कि उसमें से एक व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। मतलब यहाँ पे कार्य छोड़ने और उसमें कुछ होगा, कुछ क्वेश्चन में ऐसे होंगे, कुछ व्यक्ति बाहर से आएंगे जो कार्य को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे, उसके बाद कार्य करेंगे। तो कार्य को करने में कितना समय लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि दिया गया है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। बी अकेले कार्य प्रारंभ करता है और 10 दिन बाद कार्य छोड़ चला जाता है तो बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में किया है, तो कहेंगे 18 दिन में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका है पहला। ठीक, और उसके बाद बी कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है। अब बात ध्यान समझिएगा आप लोग, करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। 18 और 15 का एलसीएम लेके तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो अब 18 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा और 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि नहीं, ये समय होता है, ये एफिशिएंसी होता है, यानी क्षमता होता है, और ये आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये दिया गया है बी ने 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़कर चला गया तो बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो आप निकाल लीजिए कि 10 ऑफ बी इक्वल टू, देखिए कहने का मतलब है बी के 10 दिन का कार्य निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, कार्य बराबर हम क्या पढ़े हैं, कार्य बराबर होता है समय गुणे क्षमता, यानी टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो बी ने 10 दिन तक कार्य किया तो कुछ तो कार्य किया होगा ना, वो कार्य ज्ञात करते हैं। पहले उस कार्य को देखते हैं। तो समय कितना लगा, बी को 10 दिन का समय लगा, और बी की क्षमता यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। यानी बी ने कितना कार्य किया, वर्क मिल गया ना, बी का वर्क मिल गया कितना, 60। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिमेनिंग वर्क, यानी बचा हुआ कार्य। ठीक है, जब बी ने 60 कार्य कर लिया तो बचा कार्य कितना है, वो निकालेंगे, यानी रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो देखिए कुल कार्य हमारे पास कितना था, 90 था, उसमें से 60 कार्य किसने कर लिया, बी ने कर लिया। तो बचा कितना, तो बचा आपके पास 30। अब देखिए ये जो 30 कार्य बचा है, ये 30 कार्य कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी जब कार्य छोड़कर चला जाएगा तो बचेगा कौन, ए बचेगा, तो ए ही करेगा। तो ए का जब समय निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो होता है वर्क अपान, क्या होता है, वर्क अपान एफिशिएंसी। तो देखिए कार्य कितना बचा, 30 बचा, और क्षमता कितनी है, ए की क्षमता हमने निकाला ना 5 है, तो कट जाएगा कितना है, 6 डेज, यानी कि बचा हुआ कार्य ए 6 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, और दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है तो बचा हुआ कार्य बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा या पूर्ण करेगा। ठीक है, तो फिर हम वैसे ही करेंगे, ए का 18 दिया गया है, बी का कितना दिया गया, 24 दिया गया। 18 और 24 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 72 आएगा। फिर 18 से 72 को डिवाइड करेंगे 4 बार में, 24 से 72 को डिवाइड करेंगे 3 बार में। अब देखिए ये दोनों जो ए प्लस बी है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन तक कटे, 8 दिन तक। तो हम निकालेंगे 8 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी के 8 दिन का कार्य कितना आएगा, तो कहेंगे कार्य बराबर समय गुणे क्षमता होता है। तो कार्य कितने, समय कितना है, 8 दिन का है, और ए प्लस दोनों कर रहे हैं, ए प्लस बी, तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा, 56। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ कार्य निकालेंगे। बचा हुआ कार्य हमारे पास कितना है, 72 है, और बचा कितना, तो कहेंगे सॉरी 72 कुल कार्य है, उसमें से हुआ कितना, 56। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जिसे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 16। अब ये बचा हुआ कार्य कौन करेगा, तो बोला गया बी कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा बी का समय निकाल लेते हैं, टाइम, तो कार्य कितना बचा, 16, और क्षमता कितनी है यहाँ पर, बी की 3 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से 1/3 दिन, यानी कि बचा हुआ कार्य जो है बी
5 सही 1 दिन 1/3 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और दोनों ने मिलकर 2 दिन तक 7 कार्य किया, उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला गया तो बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ए का दिया गया 12 दिन में और बी का दिया गया 18 दिन में। फिर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 से 36 कटेगा 3 बार में, 18 से कटेगा कितने बार, 2 बार में। ठीक है, उसके बाद 2 दिन तक दोनों ने साथ में कार्य किया। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य निकालेंगे। ए प्लस बी के क्या करेंगे, 2 दिन का कार्य निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर समय 2 दिन का और क्षमता दोनों की 3 2 5, कितना आ गया, तो कहेंगे 10 आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क अब क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 36 में से सर 10 को घटा देंगे यानी 26 हमारा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। अब ये रिमेनिंग वर्क जब ए कार्य छोड़कर चला गया तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का टाइम निकाल लेते हैं। तो कितना है, 26 है कार्य और बी की क्षमता कितनी है, 2 है। तो कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स में। तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 13 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं और ए और बी ने 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। बचा हुआ कार्य ए 20 दिनों में कंप्लीट करता है। तो बताइए ए कुल कार्य को कितने दिनों में करेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन चलते हैं। दिया गया है कि ए प्लस बी कुल कार्य को तो 30 दिन में करेगा, ये बात तो दिया गया इसमें। ठीक है, कुल कार्य करेगा 30 दिन में। लेकिन हुआ क्या, ए प्लस बी ने कार्य किया 20 दिन तक। ठीक है, 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद इसमें से क्या हुआ, बी चला गया। बी चला गया तो बचा हुआ जो कार्य था, जो बचा हुआ कार्य था वो ए ने किया, या यहां लिख देते बचा हुआ कार्य किसने किया, ए ने किया। उसको समय कितना लगा, 20 दिन लगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझना है। तो अब देखिए बचा हुआ कार्य 20 दिन में हुआ, सॉरी ए प्लस बी दोनों ने 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। तो जो जितना भी कार्य बचा था वो ए ने 20 दिन में किया। अगर मैं कहूं, अगर ये कंटिन्यू बी नहीं छोड़ता, अगर कंटिन्यू कार्य करता रहता तो ए प्लस बी को आगे बचा हुआ कार्य करने में कितना समय लगता, 10 दिन का लगता। ये समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी 20 दिन में तो किया। ठीक है, उसके बाद चला गया छोड़कर, लेकिन कुल अगर मिलाकर करते दोनों साथ में 30 दिन कार्य कंप्लीट हो जाता। तो 20 माइनस करेंगे तो बचा हुआ कार्य ये दोनों 10 दिन में कर सकते थे। तो इससे क्या होगा, इस टाइप से हम बना लेंगे। इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो क्षमता निकाल लेते हैं, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से लिख लेते हैं, ए प्लस बी बचा हुआ कार्य ये दोनों 10 दिन में, ये करेगा 20 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 20 आ जाएगा एलसीएम, ये 1 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, यानी ए की क्षमता 1 हुई और इन दोनों की क्षमता मिलाकर 2 है। तो बी की भी क्षमता क्या होगी, तो बी की भी क्षमता कहेंगे 1 ही होगी। बी की क्षमता कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कि ए कुल कार्य को कितने समय में करेगा। तो देखिए हमने देखा कि नहीं, ए प्लस बी ने 30 दिन का समय लिया, लेकिन हम निकाल लेते हैं कुल कार्य कितना है पहले। तो कुल कार्य हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 30 तो समय था और दोनों ने किया है, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 2 है। तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, कार्य बराबर समय कितना 30 और क्षमता कितना, दोनों की क्षमता कितनी है, 2 है, तो हो गया 60। तो यही 60 कौन करेगा कार्य, ए करेगा। तो ए का समय निकाल लेते हैं। तो 60 तो कार्य हो गया कुल, और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 1, तो 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 दिन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पे चलते हैं कि ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन कार्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, उसमें कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कार्य स्टार्ट होता था, दोनों मिलकर कार्य करते थे, उसके बाद कोई कार्य छोड़कर जाता था। लेकिन यहाँ क्या है कि कार्य समाप्त होने के पहले, यानी कितने दिन, 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, पहला काम। ठीक है, कितना आएगा, 36 आएगा। 18 से 2 बार में, 12 से 3 बार में। अच्छा, अब बोला गया कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर जाता है।
तो क्या करेंगे, बी के 3 दिन का कार्य निकालेंगे। ठीक है, 3 days वर्क ऑफ बी, यानी बी के 3 दिन का कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, समय कितना 3 दिन गुणे क्या होता है, क्षमता होता है। तो क्षमता किसका, बी कार्य कर रहा है, तो बी की क्षमता, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बी के 3 दिन का कार्य जो कि कितना है 9 है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता, समय कितना 3 दिन और क्षमता कितना 3, ये हो गया। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये माइंड में रखिएगा। अगर कार्य स्टार्ट होता है और उसके बाद कोई कार्य छोड़कर जाता है तो वो माइनस कर देते हैं। वो जो हमने पहले क्वेश्चन किया था 1 से 4 तक क्वेश्चन किया था, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या होता है, अब अगर कोई कार्य समाप्त होने से, यानी कार्य इंड होने वाला है, उसके पहले बताया जा रहा है कि नहीं, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले 2 दिन पहले कोई कार्य छोड़कर जाता है, तो जो कार्य वो छोड़कर जाता है उस कार्य को हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी ने उतना कार्य छोड़ दिया है, वो कार्य करेगा ना, तो वो कार्य बढ़ा तो वो कार्य क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसमें, कुल कार्य में। तो अब हम यहां से निकाल लेते हैं कुल कार्य, कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए पहले 36 था, अब इसमें 9 काम छोड़ दिया है तो बढ़ गया ना, तो कितना हो गया कुल 45। अब कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो हम निकाल लेते हैं कि कुल समय कितना लगेगा, टाइम, तो कार्य कितना है 45 और 2 a प्लस बी दोनों का, तो 2 और 1 सॉरी 3 प्लस 2 दोनों की क्षमता है कितनी, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9 डेज। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पर जो समय पूछा जाएगा कुल समय पूछा जाएगा, इसलिए कुल समय के लिए दोनों से डिवाइड, मतलब दोनों की निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, a प्लस बी दोनों का निकालते हैं, जो कि 45 बटे दोनों की क्षमता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है आपको कि अगर बी कार्य छोड़कर गया है तो बी को यहाँ क्यों लिया गया, क्योंकि आपसे कुल समय पूछा गया है और जो कार्य छोड़कर गया था वही तो आपने ऐड किया है ना, तो कार्य तो बढ़ गया है ना। बात समझ में आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक बार वीडियो स्टॉप करिए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। अच्छा देखिए, क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ए और सी ने 2 दिन तक कार्य किया और ए की जगह बी कार्य करने चला आता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में तो करता है। उसके बाद होता यह है कि ए और सी 2 दिन तक कार्य करते हैं एक साथ, उसके बाद क्या होता है बी आता है और ए को रिप्लेस कर देता है, यानी ए को हटा देता है और उसकी जगह अपने काम करने लगता है, यानी खुद चला जाता है। तो अब कार्य कर रहे हैं 2 दिन के बाद, अब कार्य कौन करेगा, बी और सी मिलकर कार्य करेंगे। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए जो है 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, सबका हम निकालेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 से 60 6 बार में, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में। ठीक है, अब ए प्लस सी ने, देखिए अब हम ज्यादा चीजें नहीं लिखेंगे, बस बोलते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। ए प्लस सी ने कितने दिन तक कार्य किया, 2 दिन तक। तो ए प्लस सी का वर्ग निकाल लेंगे कि 2 दिन में कितना कार्य किया। तो क्या करेंगे, समय 2 दिन का और दोनों ने, ए और सी दोनों ने काम किया, तो ए और सी दोनों की क्षमताएं जोड़ेंगी, तो ए की क्षमता 6, सी की क्षमता 3, यानी 6 + 3 कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुणे कितना आ जाएगा, 6 3 कितना होता है 9 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, अब देखिए बचा हुआ कार्य निकालेंगे, बचा रिमेनिंग वर्क, यानी कि 2 दिन बाद कितना कार्य बच गया, तो 60 में से 18 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा 42। अब क्या होगा, रिप्लेस हो गया ना। अब कार्य कौन करेंगे, बी और सी। अच्छा देख लेते हैं, बी और सी ने कार्य किया, बी और सी ने क्या किया, कार्य किया, तो इनको समय कितना लगा, तो देखेंगे 42 कार्य बचा हुआ करेंगे बी और सी, और बी और सी की क्षमता 4 और 3 7, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। तो बी और सी जो है 6 दिन में 42 कार्य को करेंगे। तो पूछा गया है कुल समय, यानी कुल समय आपसे पूछा गया है, यानी बोल सकते हैं टोटल टाइम।
तो आप खुद बता सकते हैं कि पहले ए प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य किया और उसके बाद बी प्लस सी ने 6 दिन तक कार्य किया। टोटल समय कितना लगा? 8 दिन तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। उसके बाद बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो ए बचा हुआ यानी शेष कार्य कितने दिन में पूर्ण करेगा? तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। यानी ए 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? सबका एलसीएम निकालेंगे। 24, 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 24 से 72 कैंसिल करेंगे 3 बार में जाएगा। 9 से 72 कैंसिल करेंगे 8 बार में जाएगा और 12 से 72 कैंसिल करेंगे 6 बार में जाएगा। तो अब आगे जैसे बोला गया कि बी और सी एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? बी और सी के 3 दिन का कार्य निकालेंगे। तो बी और सी का कार्य निकाल लेते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? समय कितना? 3 दिन, क्योंकि 3 दिन बाद वो कार्य छोड़कर जाते हैं तो 3 दिन तक कार्य किया ना। समय गुणे क्या होता है? क्षमता। बी और सी दोनों की क्षमता 8, 6 कितना हो जाएगा? 14। 8 और 6, क्योंकि बी और सी है दोनों की क्षमता 8, 6 कितना होगा? 14। और 14 गुणे 3 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 42 हो जाएगा। तो बचा हुआ कार्य यानी कि रिमेनिंग वर्क, ठीक है, क्या निकालेंगे? रिमेनिंग वर्क। तो अब देखिए इन दोनों ने 42 कार्य किया, कुल 72 कार्य था, उसमें से 42 कार्य हो गया तो बचा कितना? 30। अब कौन करेगा ये 30 कार्य? तो कहेंगे ए करेगा। तो ए का समय निकाल लेते हैं। तो 30 बटे ए की क्षमता 3। तो बचा हुआ कार्य ए को करने में कितने दिन लगेंगे? तो कहेंगे 10 दिन का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन चलते हैं जो दिया गया, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। और ये तीनों का एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, पर कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है और एक कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद, एक ही कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में पूर्ण होगा? ठीक है, तो देखिएगा हम लिख लेते हैं ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। सबका क्या करेंगे? सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10 से कटेगा 6 बार में, 12 से कटेगा 5 बार में और 15 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है, बोला गया है क्वेश्चन में कि ए ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा, तो ए के 5 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो ए ने जब 5 दिन पहले कार्य छोड़ा तो कितना कार्य छोड़ा? तो करेंगे 5 दिन पहले छोड़ा, ए की क्षमता होगा 6। ठीक है, तो कितना कार्य छोड़ा? 30 कार्य छोड़ा। और बी एक के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। तो 5 दिन पहले ए ने छोड़ा था, 2 दिन बाद छोड़ेगा, तो यानी वो कहने का मतलब है 3 दिन, यानी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन छोड़ा? बी। तो बी का कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ा, तो बचा कितना? कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले। तो अब इसको निकाल लेंगे। तो समय हो गया 3 गुणे बी की क्षमता कितनी है? तो बी की क्षमता है 5, तो हो गया 15। तो कुल कितना कार्य छोड़ा गया? तो 30 और 15 हो जाएगा 45। तो अब देखेंगे कुल कार्य कितना हो गया हमारा। कुल कार्य तो हमने बताया था ना, जोड़ दिया जाता है, तो 60 प्लस 45 तो हो जाएगा 105। तो समय कितना लगा? तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो समय निकाल लेते हैं। तो कार्य कितना? 105 है और तीनों का निकालेंगे ना तो हो जाएगा 6, 5, 11, 4 कितना हो जाएगा? 15। 15 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 7 बार में। तो आप कहेंगे 7 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।